बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब क्या शहबाज शरीफ साहब इतने घिनौने इल्जाम के बाद मैदान में आकर कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आप गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी मालूमात गलत हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे? क्या फील्ड मार्शल ये कहेंगे? नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये जुर्रत सिर्फ इमरान खान में थी कि जब साबिका दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव कमेंटिंग की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने टका के ऊपर नीचे ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया था। और उस जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश ठिकाने आए थे। फिर जब इमरान खान साहब गए अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस किस्म की कोई हरकत दोबारा नहीं की। यह था इमरान खान, जिसको यह पता था कि वो पब्लिक के वोटों से आया, लिहाजा वो जवाब देता था। अब ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं और इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी और वेंटिलेटर अमेरिका के पास है, लिहाजा ये अमेरिका को जवाब देते हुए डरते हैं। अब किन अल्फाज में जवाब देते हैं, डरते डरते देते हैं, क्या बात करते हैं, इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदलना अभी सिर्फ शुरू किया है। इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज से। सब लोग डरे हुए हैं। बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं सारे। बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा हो गए ना इस निजाम के, तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। मुझे नहीं लगता ये मामला है, लेकिन और कोई मामला समझ भी नहीं आ रहा। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ मिला के पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। जैसा कि बहुत लंबे अरसे से हम आपको बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जरूर आएगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में अहदाफ पूरे नहीं हुए थे। 26वीं आईनी तरमीम एक बुनियाद रखी गई थी ताकि 27वीं आईनी तरमीम में रुकावट ना आ सके। 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कुछ सहारों की जरूरत थी, और वो सहारे फजल रहमान साहब जैसे लोग थे। कुछ लोगों को अगवा करना पड़ा, पकड़ना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा, तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी की थी। और 26वीं आईनी तरमीम इन शराइत के ऊपर की कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी मायूब किस्म की हैं, आइन में ये तरामीम नहीं होनी चाहिए, लिहाजा वो तरामीम जो 26वीं आईनी तरमीम में होनी थी उन्हें रोक लिया गया और एक 26वीं आईनी तरमीम ऐसी पास की गई जिसके बाद 2/3 अक्सरियत का बंदोबस्त कर दिया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी उन्हें माले गनीमत की तरह बांट लिया गया और अब इनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। अब ये बड़े आराम से 27वीं आईनी तरमीम ला सकते हैं। अदालतें सो चुकी हैं। आईनी तरमीम को रोकने के लिए आईनी बेंच होता है, आईनी बेंच हुकूमत खुद बनाती है, लिहाजा सारा रास्ता साफ है। और अब 27वीं आईनी तरमीम, जैसा कि मैंने आपको चंद दिन पहले बताया, कि बिल्कुल आने वाली है और कोशिश ये की जाएगी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन से पहले पहले या उनकी रिटायरमेंट की डेट से पहले पहले 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाए। ये निजाम जो है वो ऐसा लगता है कि बावला हो गया और वो ये चाहता है कि किसी तरह पलक झपकते में ये महीना गुजर जाए। लेकिन महीना लंबा है और पाकिस्तान में जो है वो एक्सटेंशन को एक गाली की तरह लोग देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान खोखला हुआ। मैं जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि किसी को भी पाकिस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी इदारे में अब एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े नुकसानात ये होते हैं कि एक तो जिसको एक्सटेंशन मिल जाती है वो इस्तेहसाल करता है बाकी लोगों का जिनकी नीचे से बारी आ रही होती है। दूसरा, इदारे के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है कि यार हम इतने बेकार हैं, हम इतने बेकार हैं कि हम ये ड्यूटी नहीं संभाल सकते, ये भी बात पैदा हो जाती है। फिर कोई भी लाजमो मलजूम नहीं होता, एक दिन तो हर को रिटायर होना होता है, एक एक्सटेंशन के बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। मैक्सिमम कोई आदमी अपनी नौकरी को खींच के 10 साल ले जा सकता है, इससे ज्यादा क्या लेकर जाएगा।
यहां डिक्टेटर 10 साल के बाद फारिग हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ को देख ले, ज़ियाउल हक को देख ले, लंबा टाइम निकाला, लेकिन एक दिन घर जाना पड़ा। तो सबको ही जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये चिपक के रह जाएंगे। जाना पड़ा था अयूब खान को भी, जाना पड़ा था याया खान को भी, राहिल शरीफ को भी जाना पड़ा था, जनरल बाजवा को भी जाना पड़ा था, एक दिन जनरल आसिम मुनीर को भी जाना पड़ेगा। तो इनके बाद भी कोई जर्नैल ही आएगा ना जो आर्मी चीफ बनेगा पाकिस्तान की आर्मी का, क्योंकि ये मुल्क भी रहना है और ये फौज भी रहनी है। तो इसको प्रोफेशनल तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है आजकल सोशल मीडिया पर। आफ्ताब इकबाल साहब, क्योंकि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी मार्शल लॉ अदवार में अजीबोगरीब तरामीम ने लोगों को अजियत में रखा, नई तारीख लिखना शुरू कर देते हैं, मुताला पाकिस्तान असर नौ लिखना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब तारीख हमें पढ़ाते हैं और समझाते हैं, और ये सारे तजर्बे पूरी तरह नाकाम हुए हैं। यानी डिप्लोमेसी भी हमने करनी है, मईशत भी हमने चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, एहतसाब भी हम करेंगे, अदलिया को भी हम ही गाइड करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमसे पूछे बगैर कदम नहीं उठा सकता। अहलियत सिर्फ हम में है, जो हम कहेंगे वही सिक्का है राइजुल वक्त होगा। ये आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा, और यही एक सोच है, एक आमराना सोच है जो पाकिस्तान को इस नहज तक ले आई है कि पाकिस्तान अंदर से खोखला हो गया। आज आप मईशत की हालत देखें, बदतरीन हालात है। लगातार 3 साल से पाकिस्तान की बरामदात का क्या हाल है, सरमायाकारी पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। एयरपोर्टों को अब लोगों को रोकने की कोशिश में लगा दिया लोगों को कि जनाब बंदे रोको बाहर जाने से। लगातार पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, खौफ की फिजा पाकिस्तान में एक कायम की हुई है, इंसानियत का हकूक की पामालियां हो रही है, और इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है कंट्रोल होने की बजाय। चले खैबर पख्तूनख्वा में तो ये कहते ना कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात हुए, जबकि वहां पे हुकूमत जो है वही एस्टेब्लिशमेंट की है, वो जो चाहते हैं उस हुकूमत से करवा लेते हैं, मुकम्मल सपोर्ट उन्हें वहां पे हुकूमत की जानिब से मिलती है। लेकिन उस मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद वहां पे अमन कायम नहीं हो पा रहा। वजह पॉलिसी का है, पॉलिसी ठीक नहीं है। और जो आफ्ताब इकबाल साहब बात कर रहे हैं ना, बात यही है। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और खबर यह है कि मरियम नवाज के बैनर्स और पोस्टर्स लाहौर से उतारे जा रहे हैं।